हाय एवरीवन। अपने आप को नुकसान पहुंचाना बंद कर दीजिए। आप बंद कर दीजिए खुद को नुकसान पहुंचाना। अब आप सोच रहे होंगे नुकसान, वो भी अपने आप को, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, ये होता है और एक बार नहीं बार बार होता है। आप खुद को नुकसान पहुंचाते हो और फिर परेशान होते रहते हो। देखिए, ये बात भी सच है कि दूसरे लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि हम खुद को भी बहुत बार जाने अनजाने में नुकसान पहुंचा लेते हैं। अब वो कैसे, आज वही बताने के लिए मैं आई हूँ। देखिए, कुछ बातें आपको बताऊंगी और जब आप सुनोगे ना, आप यकीन मान लोगे कि हाँ, हम लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बस आपको उन बातों में, उन चीज़ों में सुधार लाना है और देखिएगा आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे होंगे ना, तो आप उससे बच जाएंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ पर इफेक्ट डाल ही जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहली बात, जब हम किसी को कोई काम बताते हैं ना, कोई काम बोलते हैं करने के लिए कि आप ये काम कर दीजिएगा, अब उस इंसान ने मान लीजिए वो काम नहीं किया, तो हम कितना गुस्सा करते हैं। इतना गुस्सा आता है हमें कि देखो, हम कभी इसको काम नहीं बताते, आज इसको काम बोल दिया और इसने नहीं किया। अरे ये तो ऐसा ही है, ये करता ही कब है काम। करते हैं ना हम लोग ऐसा, बेकार में ही अपना बीपी हाई करते हैं और इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि देखो, इसको काम बोला था नहीं किया इसने। तो देखिए, आपको गुस्सा करने की बजाय आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो ना उसको कि देखो, मैंने आपको एक काम दिया था, आपने किया कि नहीं किया। सिंपल सीधा बिल्कुल आराम से आप पूछ सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है कि मैंने काम बोला था, इसने नहीं किया। होता है ना यही। या फिर देखिए, आपको थोड़ा सा ये भी सोचने की जरूरत है कि वो इंसान जिसको आपने काम बोला था, आपने इससे पहले भी उसको कई बार काम बताया है और उसने आपका काम हमेशा किया है, लेकिन इस बार नहीं किया है। तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना। ऐसा क्या हो गया कि जो उसने इस बार मेरा काम नहीं किया है? आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी। थोड़ा सा समझिए इस चीज को कि उन्होंने इस बार काम ये नहीं किया है आपके कहने पर, तो क्यों नहीं किया है। तो इस चीज से होता है ना नुकसान। हम लोग अपना बीपी हाई करते हैं ना, खाली पीली बिना बात में हम गुस्सा करते हैं, तो इससे हमारे ऊपर असर पड़ता है ना। अब देखिए, दूसरी बात, मान लीजिए एक लेडी है, ठीक है, एक लेडी है और दूसरी लेडी उनको देख के कह रही है, देखो ये कितनी सुंदर है, देखो इसके बाल कितने सुंदर है, ये कितनी सुंदर है मत, और उसको देख के थोड़ा जेलस फील कर रही है कि अरे मैं तो सुंदर हूं ही नहीं, ये कितनी सुंदर है। देखिए, जब हम अपनी तुलना दूसरे इंसान से करने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ये गलत चीज है, यहाँ पर भी हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों क्यों आप जेलस फील करते हो दूसरे को देख करके? देखिए, आपको ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर किसी में अगर प्लस पॉइंट है तो माइनस भी है। देखिए, किसी में कोई चीज अच्छी होती है, किसी में कोई चीज अच्छी होती है। अब आप अपने आप को देखिए ना, आपके अंदर भी तो कोई ना कोई चीज अच्छी होगी ना। तो आप पॉजिटिव चीजों को देखिए ना, नेगेटिव चीजों की तरफ आप देखते हो कि आप सुंदर नहीं हो, दूसरे लोगों से तुलना करने लगते हो, ऐसे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। और हो भी जाता है, होता ही है। आप गौर करके देखिएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और आप परेशान रहने लगते हैं और बस आपके दिमाग में वही चीजें चलती रहती हैं और अपने अंदर आप देखते नहीं हो कि आपके अंदर क्या खूबी है। तो इससे हमें बहुत नुकसान होता है हमारे को। ठीक है, अब देखिए, तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ। तीसरी बात इसमें ये आती है, देखिए, मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रही हूँ। तीसरी बात देखिए इसमें ये आती है, मान लीजिए एक लड़का है, वो मोबाइल पर बात करता हुआ चलता जा रहा है, ठीक है, अचानक से उसके हाथ से फोन छूट जाता है और फोन छूट के टूट जाता है। अब वो लड़का डर जाता है कि जब मैं घर जाऊंगा तो मुझे घर पे डांट पड़ेगी, अब क्या करूं मैं। तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि घर जाके बोल दूंगा कि मैं चलता जा रहा था, अचानक से 2-3 लड़के पीछे से आए, उन्होंने मुझे धक्का मार दिया और फोन मेरे हाथ से गिर गया, फोन टूट गया। उसने सोचा कि मैं किसी और पर ब्लेम लगा दूंगा, मतलब अपने आप, अपना जो है ना सच छुपाने के लिए उसने सोचा कि झूठ बोल दूंगा। तो उसने झूठ बोलना सोचा। देखिए, जब वो झूठ भी मान लीजिए बोल देगा,
उसने झूठ बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस गिल्ट के साथ में वो चलता जाएगा। ये गिल्ट उसको सताएगा ना कि उसने झूठ बोला है। तो जब ये बातें उसको बाद में बहुत ज्यादा दुख पहुंचाएंगी कि मैंने ये झूठ बोल दिया आज, तो क्यों झूठ बोलना है? तो करते हैं ना हम अपना नुकसान। यहाँ पर भी किया ना हमने नुकसान झूठ बोल करके। इससे अच्छा तो जो गलती हुई है उसको एक्सेप्ट कीजिए, गलती हुई है उसके लिए आप सॉरी बोलिए, कम से कम आप सुखी तो रहेंगे, मन में कोई गिल्ट को लेके तो नहीं चलोगे, है ना। अब बात आती है देखिए चौथी। अब देखिए मान लीजिए कोई अमीर आदमी है, किसी अमीर आदमी को हमने देखा, तो हम क्या सोचते हैं? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि देखो ये कितना अमीर है, इसके पास कितना पैसा है, इसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना अच्छा इसका घर है। तो ये चीज देख करके हम लोग सोचते हैं देखो ये कितना लकी है, भगवान ने इसको कितना लकी बनाया है, इसके पास इतना पैसा है। ये चीजें देख करके हम लोग खुद में जेलस फील होते रहते हैं कि भगवान ने हमें क्यों नहीं दिया ये चीज, हमें भगवान ने इतना अमीर क्यों नहीं बनाया, भगवान ने हमें इतना पैसा क्यों नहीं दिया, भगवान ने हमें इतनी अच्छी गाड़ी क्यों नहीं दी। ये चीज हम सोचते रहते हैं। बहुत लोगों के मन में ये चीजें आती हैं, किसी अमीर इंसान को देखते हैं ना तो मन में ये चीजें आती हैं, लेकिन ये गलत है। हम अपने आप को ही तो नुकसान पहुंचाते हैं, क्यों जलते कुड़ते मरते रहते हैं। देखिए भगवान ने आपको जो दिया है, जितना दिया है, आप ये देखिए ना कि भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है। आपके पास जो है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जितना आपके पास है ना उतना उनके पास नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं। आप ये चीज नहीं सोचते हो, बस किसी को देखा अमीर आदमी को और आप बस जलने कूदने लगते हो कि उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है। जी नहीं, जितना है आपके पास भगवान का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर का, कि हे ईश्वर आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, और जितना है उसमें खुश रहना सीखिए। खुशी बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा ज्यादा होगा, आप अमीर ज्यादा होंगे, आप तभी खुश रहेंगे। जी नहीं, आप कम पैसों में, छोटे घर में भी आप बहुत खुश रह सकते हो। खुशियां हैं आपके घर में, आपके जीवन में, ये बड़ी चीज है। कई बार लोगों के पास करोड़ों की दौलत होते हुए भी उन लोगों के जीवन में सुख नहीं होता। दूर से देखने में लगता है कि बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन अंदर से खोखला, सब कुछ खोखला। आप लोग ये चीज नहीं सोचते हो कितना सुख, कितना सुकून है आपके पास, अपने लोग हैं, अपने रिश्ते हैं, सब अपना है, सब कुछ है। कुछ लोगों के पास जितना आपके पास है उतना भी नहीं होता है, आप ये भी तो सोचिए ना। तो जितना है उसमें खुश रहना सीखिए। आप लोग बहुत नुकसान करते हो, अपना बहुत नुकसान कर लेते हो और आप लोगों को पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। आज यही बातें बताने आई हूं मैं आपको। देखिए अब इसमें अगला पॉइंट क्या आता है, पांचवा पॉइंट। देखिए पांचवा पॉइंट ये आता है, मान लीजिए कि एक लेडी है और उन्होंने खाना बनाया अपनी पूरी फैमिली के लिए, बहुत दिल से, वो दिन भर लग के उन्होंने अपनी फैमिली के लिए खाना बनाया बहुत प्यार से, और वो ये सोच रही है कि मतलब सब लोग उनकी तारीफ करेंगे खाना खा के। ठीक है, लेकिन आपको तो पता है ना आज के टाइम में कोई किसी की तारीफ जल्दी से करता नहीं है, लेकिन उसने, लेडी ने ये उम्मीद बना ली कि मतलब सब लोग उसकी तारीफ करेंगे। ठीक है, अब सब लोग खाना खा के चल दिए, उठ गए, मतलब किसी ने तारीफ नहीं की। अब उसको ये लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत लगा के खाना बनाया लेकिन किसी ने तारीफ नहीं की। आप क्यों सोच रहे हो ऐसा, इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? आपकी तारीफ किसी ने नहीं की तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो, खाना आपने बनाया है ना, मेहनत लगा के पूरा दिन आपने दिया है ना खाना बनाने में, तो आपको लग रहा है कोई तारीफ नहीं कर रहा, तो आप आगे से पूछ लो कि भाई खाना अच्छा तो बना है ना। अगर अच्छा बना होगा तो वो बोल ही देंगे कि हाँ अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। अगर कोई सामने से तारीफ नहीं कर रहा है ना तो बुरा मत मानिए, अपने अंदर नेगेटिविटी मत लेके आइए। आप खुद से पूछ लीजिए ना कि कैसा बना है, वो बता देंगे आपको। तो हर हाल में आपको खुश रहना है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, इसी कारण से आप खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक अगला पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट आता है छठा। देखिए कई बार क्या होता है ना, हम किसी चीज को लेके अपने मन में डर बिठा लेते हैं, बहुत डर बिठा लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा था, आपको पता ही है कितनी ज्यादा बारिशें हुई हैं और बहुत बरसात हुई है, भारी बरसात हुई है और कई जगहों पर बाढ़ भी आई है बाढ़। ठीक है, अब मान लीजिए मुंबई में बाढ़ आई है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि आई थी कि नहीं, लेकिन शायद मुंबई में
आई थी, मुंबई के आसपास के किसी एरिया में आई थी, मान लीजिए कि बाढ़ आई है वहां पर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, और आप बैठे हो दिल्ली में, ठीक है, आप दिल्ली में बैठ करके देख रहे हो न्यूज की मुंबई में बाढ़ आ गई। अब कई लोगों की ज्यादा सोचने की आदत होती है, बहुत वो आगे तक सोचने लगते हैं। अब एक लेडी है जो कि न्यूज देख रही है कि मुंबई में बाढ़ आ गई, अब वो दिल्ली में बैठी हुई है, अब वो न्यूज देख करके वो अपने आप ही इमेजिन कर रही है कि जैसे बाढ़ दिल्ली में आ गई, उसका घर डूब गया, सब तहस नहस हो गया, सारे में पानी भरा हुआ है। कई लोगों की ना आदत होती है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं है, इससे आप अपना ही नुकसान पहुंचाते हो। और यही तो मैं आपको कह रही हूँ, आप खुद को ही बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा लेते हो, तो ये अच्छी आदत नहीं है। देखिए, आप लोग तो जानते हो ना कि जो चीजें हम खाते हैं वो हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो चीजें हमें अंदर ही अंदर खा जाती हैं वो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। आप तो जानते ही हो ना इस बारे में, मैंने बहुत बार वीडियो में आपको बताया है ये चीजें, ये लाइनें बहुत बार मैंने बोली हैं, आपको पता ही है। तो देखिए, आज का जो वीडियो था उसका मकसद यही था कि आप लोग जाने अनजाने में खुद को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा लेते हो इस तरह की बातें सोच करके, इस तरह की बातों को करके, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और खुद का ध्यान जरूर रखिएगा। आप खुद को नुकसान पहुंचाते हो, इन चीजों से बचिए, आपको बचना है इन चीजों से। कैसी लगी आपको आज की वीडियो जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा। फिर से आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।